बुल्ढाना जिले में जहां मवेशियों और पालतू जानवरों की संख्या काफी अधिक है, पिछले साल लंपी बीमारी ने कहर बरपाया था। इससे पहले से रिक्तियों और असुविधाओं से जूझ रहे पशुपालन विभाग की पोल खुल गई। अब मूक पशुओं के लिए आफत बन चुकी ये लंपी बीमारी जिले में फिर से दस्तक दे चुकी है। खानदेश विभाग से सटे और विदर्भ के प्रवेश द्वार मलकापुर, देउलगांव राजा, सिंदखेड़ राजा तहसील में 12 मवेशी लंपी से संक्रमित हो गए हैं। इन मवेशियों के सैंपल परीक्षण के लिए ले लिए गए हैं। इस बीमारी के फिर से दस्तक देने से जिले के लाखों पशुपालकों में डर का माहौल है। वहीं पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्राथमिक स्तर पर किसानों और पशुपालकों में जन जागृति निर्माण की जा रही है और लंपी से निपटने की योजना बनाई जा रही है। इसलिए प्रभावित मवेशियों के सैंपल जांच और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी। जिला पशुपालन विभाग के उपायुक्त डॉक्टर राजेंद्र पाटिल ने कहा है कि बीमारी से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। डॉक्टर पाटिल ने प्रभावित और स्वस्थ पशुओं को अलग रखने, उन्हें एक साथ चारा पानी न देने, गौशाला को छिड़काव द्वारा कीटाणु रहित करने, टीकाकरण करने, गौशाला की सफाई करने तथा मक्खियों और मच्छरों पर नियंत्रण रखने की भी अपील की है। सध्या आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मलकापूर आणि देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा या 2 ते 3 तालुक्यामध्ये लंपी सदृश लक्षणं असलेले भूजातीय जनावरांमध्ये आढळून आलेले आहे। आपल्या जिल्ह्यामध्ये एकूण 20व्या पशुगणनेनुसार 5,95,000 जनावरं आहेत। त्यापैकी आपल्या सध्या जिल्ह्यामध्ये 3,10,000 जनावरांचं ऑलरेडी आपलं तालुकानिहाय आपल्याकडे या रोग प्रतिबंधक लसीकरण झालेलं आहे। तरी सध्या लंपी सदृश जे जनावरं आढळत आहे, या जनावरांचे आपण रोग निदानासाठी नमुने घेतलेले असून पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेचे निष्कर्षासाठी दिलेले आहे। तरी तोपर्यंत जे सध्या आपल्याकडे लक्षणं दिसत आहेत त्या आधारावर आपण सध्या जिल्ह्यामध्ये जे ॲक्टिव्ह जनावरांचं जे आहे रिपोर्टिंग, हे आपण डेली रिपोर्टिंग त्याचं रितसर खात्याकडे सादर करण्याची कारवाई चालू केली आहे।